Well, in this video, we are going to discuss about example number 8.4. So we have two uniform solid sphere. देखिए जी, आपके पास दो solid sphere हैं. एक का मास कैपिटल एम है और दूसरे का मास जो है वो 4m है. आइडेंटिकल हैं, देखने में एक जैसे हैं. एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस भी r है, और दोनों को हमने 6r डिस्टेंस, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 6r है. सवाल ये किया गया है कि हम क्या करते हैं कि एक का मास m जो है, स्मॉल मास, उसको हम इस सरफेस के ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं. हमें ये बताना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर ऑफ मास 4m. हमें कहा गया कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v. उस कम से कम स्पीड के लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना है ताकि हमारा ये जो मास स्मॉल m है वो इस सरफेस के ऊपर पहुंच जाए. ओके, तो अब सबसे पहले हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें किस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करते हैं. देखिए, जैसे ये मास m यहाँ से चलेगा, सो इसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे. एक फोर्स फर्स्ट स्फीयर लगाएगा और एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सेकंड स्फीयर लगाएगा जिसका मास 4m है. अब ये इस मास को अपनी ओर खींचेगा और ये इस मास को अपनी ओर खींचेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमें उस पॉइंट को खोजना है. तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं. देखिए, ऐसे हम कह देते हैं लेट F1, ये क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स ऑन मास m बाई स्फीयर ऑफ मास, स्फीयर ऑफ मास कैपिटल है. और जो F2 है वो ये है एट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज एट्रैक्टिव फोर्स ऑन मास m बाय स्फीयर ऑफ मास, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है स्फीयर ऑफ मास 4m. सो एट न्यूट्रल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा एट न्यूट्रल पॉइंट, हमें ये समझना है कि इसमें जो एक फोर्स है, एक फोर्स जो है, देखिए F2 जो है, दिस पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन, बट F1 पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन. सो जो ये एन पॉइंट है एट दिस न्यूट्रल पॉइंट, बोथ F1 इज इक्वल टू F2, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. सो एट न्यूट्रल पॉइंट हम कह सकते हैं लेट F1 इज इक्वल टू F2 एट ए डिस्टेंस. किस डिस्टेंस पर होगा, ऐसी घटना घटेगी जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r. सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. सो हियर हम लिखते हैं F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजिंग, आप एक फंडामेंटल फार्मूला इस्तेमाल करें. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट मास, सेकंड मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. तो पहले केस में, इन केस ऑफ F1 के केस में जो M1 है वो है कैपिटल M और जो M2 है वो है स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R जो है वो R है. तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए F1 आपके पास हो जाएगा G, M1 की जगह मास ऑफ द स्फीयर कैपिटल M, M2 की जगह स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R स्क्वायर है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फॉर F2 के लिए क्या है हमारे पास, जो M1 है वो है मास 4m एंड M2 इज दिस मास स्मॉल m, एंड द डिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस इज 6r माइनस r. आप यहाँ से देख लीजिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, यदि ये r हो जाएगा और यदि आपका मास यहाँ पहुँच जाता है
तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 6r माइनस स्मॉल r हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ से निकालते हैं कि जो F2 होगा वो क्या होगा, ये होगा g, और m की जगह आप 4 आगे लिख लीजिए और m यहाँ आ जाएगा, और दूसरा मास हमारा सेम रहेगा। नीचे डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 6r माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट पर आने के बाद क्या होने वाला है, जो F1 है वो F2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4GM एंड स्मॉल एम अपॉन 6r माइनस r होल स्क्वायर। अब इसमें से ओनली मल्टीप्लिकेशन के साइन है, इसलिए डायरेक्ट कैंसिलेशन पॉसिबल है। कैपिटल जी से कैपिटल जी, कैपिटल एम से कैपिटल एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 6r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ भी होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6r माइनस r का होल स्क्वायर। आप स्मॉल r निकाल लीजिए यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2r इज इक्वल टू प्लस माइनस 6r माइनस r, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दिस पार्ट। तो एक बार इसको पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार आप इसको नेगेटिव ले लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू 6r माइनस r, और दूसरे केस में मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 2r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6r माइनस r। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 6r एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 2r। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट का जो लोकेशन है वो आई 2 टाइम द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ मास m। यहाँ देखिए यहाँ क्या होने वाला है, 2r इज इक्वल टू माइनस 6r प्लस स्मॉल r, और यहाँ बचेगा 2r माइनस r इज इक्वल टू माइनस 6r, यह आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 6r। तो ये जो डिस्टेंस नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हमने क्या देखा कि जब आप इस मास को यहाँ से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, और इस एंड की ओर थ्रो करते हैं, तो यहाँ जो एंड पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि मास जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से ये मास भी खींचेगा और ये मास भी खींचेगा, पर इस पॉइंट पर आके ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर आके वो रुक जाएगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अगले पेज पर। अब हम चलते हैं आगे कि हमें क्या करना है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ मास m, हम क्या करते हैं कि हम अपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। किस एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है थ्रू आउट दिस जर्नी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम ये ज़रा देखते हैं कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ मास m, हम ऐसा लिखते हैं द मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ मास m। तो मास m के सरफेस के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, उसको हम कह सकते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 ये मास जो हम थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो क्या होता है, माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास m1 मास m2, और दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस केस में हमारे पास जो मास है इस पॉइंट के ऊपर वो है आपके पास आ जाएगा माइनस g, m1 हो जाएगा कैपिटल M,
और जो हम थ्रो कर रहे हैं वो स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सरफेस के ऊपर। ये देखिए आप इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो ये जस्ट रेडियस ऑफ दिस मास के बराबर है, ओके। पर आप दूसरे पॉइंट के लिए चलें, दूसरे स्फीयर की वजह से करें आप, तो इसमें क्या है, ये मास है सरफेस के ऊपर, एक मास m2 ये हो जाएगा, और जो m1 है वो 4m हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये 6r में से आप r घटा दीजिए तो ये 5r हो जाएगा, ओके। सो इट इज़ सो ईजी फॉर अस टू यूज़ इट। ये देखिए आपके पास आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपके पास जो मास है वो 4m है, तो मैं 4 आगे ले आता हूँ, m यहाँ रख देते हैं, जो मास हम फेंक रहे हैं उसका मास स्मॉल m है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस हुआ r, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 5r, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 5r, राइट। तो ये हुई उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। हम आगे बात करें कि जो न्यूट्रल पॉइंट पर जब ये मास पहुंचेगा, जब ये मास यहाँ से आगे की ओर चलेगा, एक स्टेज आएगी वो न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंचेगा, हमने देखा कि न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, उसके दोनों अट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होने वाला है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्स कोई रहेगा नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जो पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा। हम ये कह सकते हैं द मैकेनिकल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट, द मैकेनिकल एनर्जी at is purely, ये प्योरली होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी प्योरली पोटेंशियल होगी बिकॉज v इज इक्वल टू 0 एट n, क्योंकि पोटेंशियल जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो पार्टिकल वहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे एनर्जी होगी टोटल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट इज इक्वल टू, हियर v इज इक्वल टू 0, तो ये बात तो खत्म हो जाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। हमने देखा जो स्मॉल r प्रीवियस इक्वेशन में देखा था 2 टाइम r है, तो एक तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ जाएगी माइनस जी कैपिटल M और स्मॉल m डिवाइड बाई दोनों के पॉइंट के बीच का न्यूट्रल पॉइंट पर डिस्टेंस होगा 2r, और आगे हुआ माइनस जी, और यहाँ मास है 4m और दूसरा है स्मॉल m। अब 2r यदि यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 2r, तो रिमेनिंग 6r माइनस 2r, 6r माइनस 2r दैट इज 4r, इट इज इक्वल टू 4r। ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 4r हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4r, राइट। सो इसको हम इक्वेशन नंबर अभी पिछला पेज नहीं हम देखेंगे 1 और 2, इस पेज की इक्वेशन हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू law of conservation of mechanical energy, हमें कह सकते हैं कि जो ई आई है सरफेस के ऊपर जो एनर्जी होगी और जो न्यूट्रल पॉइंट पर एनर्जी होगी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv² माइनस जी m अपॉन r माइनस 4/5 g कैपिटल M and small m upon r is equal to minus of gm small m upon 2r माइनस यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस gmm अपॉन r ओनली, राइट। सो अब जो कॉमन है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास रहेगा m हैज़ नो मीनिंग एट ऑल, m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हर जगह है m m m m और m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा v²
बाई टू माइनस, अब आप इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 4/5, यहाँ बचेगा GM/R इज इक्वल टू माइनस GM/R, यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1/2 और यहाँ बचेगा आपके पास +1, राइट। सो वी हैव b² माइनस, यहाँ LCM आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5 + 4 एंड देन GM/R is equal to minus GM/R and this part is equal to into 3/2, 1/2 plus half is 3/2। तो हमारे पास बचा यहाँ b²/2 माइनस दिस इज 9/5, 9/5 into GM/R is equal to minus of 3/2 GM/R, right? So we do have now v²/2 is equal to, इसको परे ले जाइए आप, आपके पास आ जाएगा 9/5 and this is minus 3/2 and GM/R will remain common. So this is GM/R. So this is now b²/2 is equal to LCM is equal to 10, 5 to 18 and 3 5 minus 15 into GM/R. So this is 3/10. This is now 3/10. This is v²/2. This is 3/10 into GM/R. So 2 के साथ यहाँ 5 आ जाएंगे. We have v² is equal to 3/5 GM/R. Right, so this is the finally we have v is equal to 3/5 GM/R raised to power 1/2। मजे की बात आप ये देखिए कि हम ये देखते हैं कि जो आपका मास m है वो इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। बट व्हेन इट विल रीच टू दिस सरफेस इट्स वेलोसिटी इज v is equal to 3/5 GM/R to raise power 1/2। So while substituting different values of m and r we can calculate कि किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ जो पार्टिकल है जिसका मास m है वो 4m स्फीयर के ऊपर पहुंच जाएगा। So this is all about this interesting numerical problem. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.